चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर बिमल जपू जो दायक विचार। बुद्धहीन तनु जान के उमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। यहाँ ये जो दोहा लिया गया है ये श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसका अर्थ है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी गोस्वामी जी अपने गुरुदेव सरकार, गोस्वामी जी के गुरुदेव सरकार कौन है? स्वामी श्री जी नरहरि दास जी महाराज। श्री गुरु चरण सरोज रज यानी गुरु की जो चरण रज है वो किसके समान है? कमल के समान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, निज मनु मुकुर यानी मेरे जो मन के दर्पण पे जो धूल जमी हुई है उसका सुधार कर देगी। किसकी चरण रज? गुरु की चरण। कहने का आशय यह है जब हम गुरु के चरणों में समर्पण कर देते हैं, यानी जब भक्ति का प्रथम मार्ग ही समर्पण होता है, जब हम समर्पण कर देते हैं यानी अपने अहंकार को शून्य कर देते हैं तो हमारे जो मन का जो दर्पण है उसमें सुधार हो जाता है। यानी वो जो धुंधला हो गया है काम की, वासना की, क्रोध की, मद की, लोभ की, जो उसमें जो धूल जम गई है वो धूल हट जाती है। निजमन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर बिमल जपू, यानी मैं वर्णन कर सकूं रघुवर के बिमल यश का जो उनकी कीर्ति है उनका मैं वर्णन कर सकूं। जो दायक फलचार, जो देने वाले हैं, क्या चार चीज देने वाले हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी चार पुरुष जो पुरुषार्थ है हमारे वो देने के लिए देने वाले जो भगवान श्री राम है वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए। बुद्धिहीन तनु जान के, यानी बुद्धिहीन तनु जान के, अपने आप को मैं बुद्धिहीन जानता हूं, यानी अपने आप को मैं अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से समर्पण आपके चरणों में करता हूँ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, मैं ध्यान लगाता हूँ पवन के कुमार यानी हनुमान जी महाराज का। सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि, यानी मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, यानी मेरी बुद्धि जो मैंने आपके चरणों में शून्य करके रख दिया उस बुद्धि को सदबुद्धि करिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, यानी कि हर प्रकार के किसी भी प्रकार के कलेश से मुझे प्रभु दूर रखिए। यानी कहने का आशय ये है कि जब हम गुरु के चरणों में जाते हैं और उन चरणों में पूर्ण समर्पण भाव से हम जब समर्पित हो जाते हैं तो हमें चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष के मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु वही जो नारायण से मिला दे। जब हम नारायण से मिलेंगे तो हमारे जो जीवन के पुरुषार्थ हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। और पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। ये सीक्वेंस से इसलिए है क्योंकि धर्म से युक्त जो अर्थ होगा उससे जो कामना जो पूरी होंगी वो तुम्हें मोक्ष तक ले जाना के लिए सक्षम है, मोक्ष तक ले जाने के लिए सक्षम है। लेकिन बीच बीच में थोड़ा रुकाव हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। क्या करें, हम प्रोफेशनल आदमी हैं नहीं, जो भी आता है भावनाओं से बोल देते हैं, तो रुकावट के लिए खेद है। लेकिन अब जो भी बातें हम बोलेंगे बात पूरी करते हैं। तो होता क्या है कि जो ये जितनी भी ये भावनाएं ये हमारे लिए तभी काम, क्रोध, मद, लोभ इनसे हम विरक्ति तभी पा सकते हैं जब हमारे ऊपर गुरु का सानिध्य हो। क्योंकि गुरु की जो चरण रज है, जो चरण की धूली है वो निज मन मुकुर सुधार, यानी वो हमारे मन के दर्पण पर जमी हुई उन सभी धूलों से मुक्त करा देती है। और जब दर्पण से धूल हट जाती है तो दर्पण बिल्कुल साफ हो जाता है, और जब साफ हो जाता है तो हमें उसमें अपने अंदर का राम दिखने लग जाता है। वो राम जो हमें सारे पुरुषार्थ से देने वाला है। और जीवन में ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सीक्वेंस से इसीलिए बनाए गए हैं कि धर्म से युक्त अर्थ और अर्थ से फिर जो कामनाएं पूरी होंगी वो हमें मोक्ष तक ले जाती है। देखिए, हर व्यक्ति मोक्ष चाहता है, लेकिन चौथी सीढ़ी पर हम कदम रखना चाहते हैं, हमें पहली सीढ़ी का पता नहीं। यानी हमें ये जो सीक्वेंस है हमें बराबर रखना पड़ेगा। यानी हमें धर्म युक्त आचरण करके जो अर्थ कमाएंगे, क्योंकि अर्थ भी एक पुरुषार्थ है, वो भी तुम्हें कमाना होगा। काम यानी कामनाएं जब तक तुम्हारी पूरी नहीं होंगी तब तक मोक्ष भी नहीं होगा। इसीलिए सीक्वेंस है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसे ही बने रहिए चैनल पर और
अधिक से अधिक जुड़िए, जिससे कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उसकी जो गहराई है उसको हम समझ सकें और लोगों को बता सके। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।